राइट दोस्तों, हमें एंट्री यहाँ पे लेनी पड़ रही है क्योंकि ये रेड कैंडल ही तो हमें चाहिए थी कि रेड कैंडल कोई बने तो हम ट्रेड बनाए, और रेड कैंडल बन गई है। तो अब डर कैसा? अब यहाँ पे डरने से बात नहीं बनेगी। आप वेट कर रहे थे कि आपको और नीचे मिले तब एंट्री बनाए, जब रेड कैंडल बन जाती है तब फिर आपका वो हिम्मत कहाँ चला जाता है। निफ्टी है ना, ये रेड कैंडलें बनाकर सिर्फ भ्रम फैलाता है कि गिर जाऊंगा गिर जाऊंगा। अब कुछ लोगों को लगता है कि ये गिर जाएगा, लेकिन वो किसको लगता है कि गिर जाएगा? जो इंडिकेटर पे डिपेंडेड है, जो लोग प्राइस एक्शन पे डिपेंडेड है, जो लोग ट्रेंड लाइन वगैरह वगैरह, मतलब कि वो सब ठीक है अपनी अपनी जगह पे। ट्रेंड लाइन वगैरह, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर। लेकिन अगर ऑप्शन को ट्रेड कर रहे तो ओआई को जरूर देखें। अब हमें यहाँ पे ट्रेड बनाना था, लेकिन प्राइस बैठी थी कहाँ पे? 196 पे। हमने कहा कि प्राइस नीचे आए तो हम ट्रेड बनाए। जब बड़ी रेड कैंडल बन जाती है तो बहुत से लोगों का मन चेंज हो जाता है कि ये तो अब गिर रहा है, अब क्या ट्रेड बनाएंगे। तो जहां पे मन चेंज हो जाए ना, वही काम करता है ये निफ्टी। वही तो करवा रहा है आपसे कि आप वहां पे ट्रेड ना करो, आप वहां पे डर जाओ। लेकिन वो रेड कैंडल एंट्री के लिए आया है या फिर वो गिरने के लिए आया है, ये दो चीज आप पहचान लोगे। इन दोनों में फर्क करना पहचान लोगे, उसके बाद आप यहाँ पे डरोगे नहीं। जैसे हमने यहाँ थोड़ा नीचे आ चुका है, 2 पॉइंट ही तो नीचे आया है अपनी एंट्री से, कोई दिक्कत नहीं। यहीं से ये एक फ्यूल पॉइंट है। 190 एक ऐसा फ्यूल पॉइंट है जहां से प्राइस को एक मोमेंटम दिखानी पड़ेगी। मोमेंटम में बड़ी नहीं मान सकता कि बड़ी आ जाए, लेकिन उतनी मोमेंटम आए जहां से हम प्रॉफिट को बुक कर पाए, एक टारगेट बुकिंग कर पाए। ठीक है, यानी कि उसने एक रेजिस्टेंस भी 200 का बनाया हुआ है, वो 200 के ऊपर जाए, वहां तक तो एटलीस्ट जाना चाहिए उसको, अगर गिरना भी है तो हमने एंट्री कैसे बनाई? तय पहले हो चुका था, दो बड़े ओआई एग्जिट हुए हैं। एक अच्छा ओआई है, एक थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन हाँ उतना है कि हमें 20 पॉइंट एटलीस्ट दे दे ये पुट ऑप्शन। इतना ओआई एग्जिट हुआ है। तो ओआई जब एग्जिट होता है उसके बाद मोमेंटम आने के चांस हम क्यों मानते हैं? और आपने देखा होगा कि हम जब भी ओआई एग्जिट होता है ना, उसके बाद एंट्री बनाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ओआई हमारा सहारा है, वही हमें मोमेंटम दिला सकता है। क्योंकि इतना गिरने के बाद कोई फ्रेश बायर्स आए और पुट को बाई करे बड़ी क्वांटिटी में और पुट को अपसाइड ले जाए, ये बहुत कम बार। लेकिन कोई सेलर सेल करके पुट को बैठा है और वो अपनी क्वांटिटी एग्जिट करता है, तो उसके पास भी कोई छोटी क्वांटिटी नहीं होती है, उसके पास भी बड़ी क्वांटिटी होती है। और बड़ी क्वांटिटी अगर एग्जिट वो करेगा, यानी क्या करेगा वो? आप थोड़ा सा सोचो। सेल क्वांटिटी तो है उसके पास, उसको एग्जिट करनी है तो उसको बाई करना पड़ेगा। और वो पुट को अगर बाई करेगा तो आपका 190 का प्राइस कहाँ चला जाएगा? एक मोमेंटम उतनी दे पाएगा जितना यहाँ पे एग्जिट हुआ है। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे पुट को बाई कर लिया। बाई तो करना ही था, लेकिन प्राइस 196 पे था। लेकिन हमें क्या चाहिए? स्टॉप लॉस अपना छोटा चाहिए, यानी कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस चाहिए। अब 196 से अगर हम बाई कर लेते तो स्टॉप लॉस आ जाता 186 पे, यानी कि थोड़ा बड़ा हो जाता ना स्टॉप लॉस। तो हमने वेट किया कि कोई रेड कैंडल अच्छी बन जाए, उसमें ट्रेड ले ले। तो क्या है कि 3-4 पॉइंट नीचे से अगर एंट्री हो जाएगी तो स्टॉप लॉस अपना बचा रहेगा। और देखो ग्रीन कैंडल अभी साथों साथ जहां से मैं बताया वहीं से ये कैंडल भी शुरुआत कर चुकी है और अच्छी ग्रीन कैंडल बन रही है। यानी कि ऐसी कैंडल लास्ट 10-15 मिनट में तो बनी ही नहीं थी, अब बन रही है। तो बहुत ही बेहतरीन कैंडल बन रही है। लेकिन हमें जितनी अच्छी कैंडल ये बनेगी, अब इस कैंडल की कहानी को समझना पड़ेगा। ये कैंडल बन जाने के बाद इसमें क्या ओआई की हलचल हुई है उसको हम जरूर देखेंगे, उस हिसाब से अपना टारगेट भी तय करेंगे। तो टारगेट भी ऐसा नहीं है कि 20 पॉइंट तो 20 पॉइंट, हम देखेंगे
क्या कोई और बड़े ओआई एग्जिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अगर हो रहे हैं तो हम टारगेट को बढ़ा सकते हैं। अगर नहीं हो रहे, छोटे छोटे ओआई एग्जिट हो रहे हैं, तो अपना जो टारगेट है 15 से 20 पॉइंट वो लेकर निकल जाएंगे। तो एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमारा ये ट्रेड है 191। स्टॉप लॉस हो जाएगा 10 पॉइंट का, टारगेट हो जाएगा 20 पॉइंट का। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर देखा जाए तो 1:2 का यहाँ पे सेट हो रहा है, यानी कि जितना रिस्क रखा है यहाँ पे, जितना देने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे एसएल, उसका 2 टाइम्स अपना टारगेट यहाँ पे रहने वाला है। कैंडल पहली अच्छी बन रही थी लेकिन उसने शेडो बना दी, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरी कैंडल उस शेडो को काट चुके। इसका मतलब है कि उसने अच्छे से फ्यूल लिया है, और फ्यूल अच्छे से लिया है तो 200 का रजिस्टेंस तो ये काट ही देगा। ये जो रजिस्टेंस बना हुआ है बस इसको काटने दो, इसके ऊपर आने दो, उसके बाद ही हम तय करेंगे प्रॉफिट को कहाँ बुक करना है। जिस हिसाब से हुआ ये अभी तो अपना टारगेट 20 पॉइंट का रहेगा, लेकिन कोई ऐसे ओआई अगर चलते चलते रास्ते में, जैसे मार्केट अपसाइड जा रहा है, मतलब पुट अपना बढ़ रहा है वहां, उस रास्ते में अगर कोई बड़े ओआई एग्जिट हो गए, एक भी अगर एग्जिट हो गया तो हम टारगेट को बढ़ा पाएंगे। अगर नहीं हुआ तो 20 पॉइंट है, उसको लेंगे, निकल जाएंगे। ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आता है आपको कॉल लेना है या पुट लेना है। बहुत से लोग अभी कॉल ले रहे होंगे, ठीक है, तो उनके एसएल देखिए हो जाएंगे, हो ही चुके होंगे, क्योंकि 250 से ये देखिए 241 आ गया है कॉल ऑप्शन। तो ये नहीं समझ में आता है ना कि कॉल लेना है या पुट लेना है। पुट गिरा है, अच्छे से गिरा है, फिर हमने लिया है, यानी एक अच्छी गिरावट के बाद अब देखिए कैंडल कितनी अच्छी बन रही है। ये कैंडल बहुत ही स्ट्रांग बन रही है, यानी कि ऑलमोस्ट आप देखिए जो रेजिस्टेंस पॉइंट है 200 का हम मान रहे हैं ना, वहां तक आके खड़ा हो चुका है। तो जो इनको नहीं पता चलता है कि पुट लेना है या कॉल, वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। यानी कि 191 की जो प्राइस है ना, वो हम एडवांस में ही, मतलब मोमेंटम जब नहीं आई थी, जब रेड कैंडल थी, उसी टाइम पे हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर देते। उसका फायदा आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये तो देखिए बातों बातों में ही सही, लेकिन इसने एक अच्छी मोमेंटम दिखा दी। लेकिन अब ये मोमेंटम जो आई है ना, अब इस मोमेंटम को सिर्फ अभी तो हम देख रहे हैं चार्ट के ऊपर कि हमने जहां से भी लिया वहीं से मोमेंटम आ चुकी है। लेकिन अब इस मोमेंटम में क्या हुआ है, ओआई कहाँ पैनिक कर रहा है, क्या कोई ओआई ऐसा है जो हमें और मोमेंटम दिला सकता है, वो चीजें आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद आप यहां से एक नेक्स्ट टारगेट अपना डिसाइड कर पाओगे। और जहां से भी हमने एंट्री बनाई 191, उसके बाद देखिए प्राइस नीचे नहीं गई, और आपको 10 में से 8 ट्रेड हमारे ऐसे देखने को मिलेंगे कि जहां से एंट्री बनाते हैं ना, वहीं से प्राइस चलना, क्योंकि हम एंट्री ही वहीं पे बनाते हैं जहां से अब खत्म हो चुका है, अब सब कुछ साफ हो चुका है, अब प्राइस को वापस लौटना पड़ेगा अपने घर। वहां पे हम एंट्री बनाते हैं जब प्राइस वो सेलर्स के दरवाजे पे आकर खड़ी होकर खटखटाती है दरवाजा कि अब खोलो, हम आ चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। बस वहां पे जाकर हम बाई करते हैं। इसीलिए हमें वहीं से एंट्री करने के बाद वहीं से हमें मोमेंटम 10 में से 8 ट्रेड में देखने को मिल जाती है। तो परफेक्ट एंट्री का मकसद यही होता है कि हमें कोई ऐसा, बहुत 2 ट्रेड ऐसे हो जाते हैं जो एंट्री बनाने के बाद अपने नीचे भी चले जाते हैं, तो उसको मैनेज कैसे किया जाता है। कोई ट्रेड ऐसा होता है कि आपको 10 पॉइंट का एसएल लेके निकल जाना होगा, कोई ट्रेड ऐसा होगा कि आपको वहां पे ऐड क्वांटिटी करके उस ट्रेड को मैनेज भी करना होगा। लेकिन जब भी कोई क्वांटिटी हम ऐड करते हैं ना, तो वहां से फिर वो लास्ट पॉइंट जो होता है, जो फ्यूल टंकी का लास्ट पॉइंट होता है कि अब यहां से वो 2 पॉइंट भी नीचे ना जाए या 3 पॉइंट, तो वहां से फिर हमारा जो एसएल बनता है ना, वो सिर्फ 2 से 3 पॉइंट का बनता है। अब ये रेड कैंडल साथों साथ बन रही है, लेकिन रजिस्टेंस पॉइंट है, मैंने आपको क्या बताया, 200 आपका रेजिस्टेंस पॉइंट है, और रेजिस्टेंस पॉइंट से हमेशा रेड कैंडल बनती है। डायरेक्ट अगर वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाता ना, तो मजा भी नहीं आता, तो वो गिर जाता। लेकिन उसने रेजिस्टेंस लेके रेड कैंडल बनाई, यानी कि अब हम यहाँ पे 20 पॉइंट का टारगेट ले सकते हैं। अब हमारा टारगेट जो होगा
वो 212 तक 211 तक रहेगा। ठीक है, कॉल ऑप्शन के तो एसएल हो चुके हैं जिन्होंने कॉल बाई 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 कर रहे थे। तो देखिए हमने कॉल नहीं लिया, कॉल बढ़ भी रहा था, तो वहां ऊपर में हमें पता था कि उसका सब क्लियर हो चुका है, और क्लियर हुआ है तो वो एक गिरावट करेगा कॉल ऑप्शन। और पुट ऑप्शन में एक मोमेंटम आनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा और एक नॉर्मल ओआई एग्जिट कर चुका था। जब भी ओआई एग्जिट कर जाते तो उसके पीछे पीछे जो छोटे मोटे ओआई होते हैं ना, वो भी अपना डिसीजन बना लेते हैं कि बड़ा भाग गया तो हम तो छोटे भी, हम क्यों बैठे। तो वो भी जब भागना शुरू करते हैं तो इस तरह की मोमेंटम जैसे अभी आपको देखने को मिल रही है, उस तरह की मोमेंटम देखने को मिल जाती है, और उसी का फायदा हम उठाना चाहते हैं। और ये चीजें पता चलती है चार्ट के ऊपर से, प्राइस एक्शन इंडिकेटर से नहीं, आपको ऑप्शन चेंज से ये पता करना पड़ेगा। ठीक है, हम थोड़ा वेट करेंगे। अगर ये प्राइस नीचे आती है तो सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा पता है? अपना जो एसएल है ना, उसको कोस्ट टू कोस्ट करना होगा हमें। ठीक, यानी कि प्राइस यहां से नीचे आती है तो सर्वप्रथम अपना जो स्टॉप लॉस है उसे हम कोस्ट टू कोस्ट करेंगे। कोस्ट टू कोस्ट क्या करेंगे? कोस्ट टू कोस्ट भी नहीं, हम क्या करेंगे, अपनी जो बाइंग कोस्ट है ना उससे ऊपर लगा लेंगे। यानी कि 2 पॉइंट और अपसाइड 191 है, तो चलिए यहाँ पे हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, 192 पे लगा लेते या 193 पे लगा लो, क्योंकि अब प्राइस नीचे आए तो हमें 1 रुपये का एसएल यहाँ पे नहीं देना है। ठीक है, ये बात हमारी यहाँ पे फिक्स हो चुकी है, क्योंकि हमने जो टारगेट किए हैं, एक बड़ा एक नॉर्मल हुआ है। ठीक है, उस हिसाब से हमें 20 पॉइंट की मोमेंटम मिलनी चाहिए। और ये जो मोमेंटम आई है 190 से ये 200 तक, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो वहां से उसने रेड कैंडलें बनाई, तो बस उतनी 1-2 रेड कैंडलें बनी, वो ठीक है। अब उसको वापस से अपसाइड जाना पड़ेगा। अगर वो 1-2 रेड कैंडल के बाद भी नीचे आ रहा है, यानी कि दिक्कत है, प्रॉब्लम है, फिर हमें क्या करना होगा, कोस्ट टू कोस्ट निकलना पड़ेगा। तो या तो आप 10 पॉइंट अभी मिल रहे हैं उसको लेकर निकल जाओ, या तो आप प्राइस को कोस्ट टू कोस्ट करके अपना टारगेट को बढ़ा लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो कन्फर्मेशन है, हमारी कन्फर्मेशन ऐसी होती है ना दोस्तों कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। अब ये प्राइस नीचे आए तो वहां पे ऐड लॉट नहीं किया जा सकता है, आपको वहां पे कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करना पड़ेगा। कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जहां पे नीचे आता है तो ऐड टू लॉट, मतलब और क्वांटिटी ऐड करते हैं हम, तो वो कन्फर्मेशन अलग होती है। कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जहां पे हमें 20 पॉइंट नहीं 50 पॉइंट तक इंतजार करना होता है, यानी कि 50 पॉइंट यहाँ पे लेना है। यहाँ पे 20 पॉइंट लेकर हम भाग नहीं सकते, वो ट्रेड अलग होते हैं। अभी का जो ट्रेड है वो उसमें हमें 20 पॉइंट चाहिए, क्योंकि ओआई उस हिसाब से उतना ही ओआई है। अब ओआई की कैलकुलेशन में भी बहुत से लोग गलती कर लेते हैं, वो टोटल ओआई को मान लेते हैं, लेकिन टोटल ओआई काम का नहीं होता है दोस्तों, उसमें हैज पोजीशन वगैरह वगैरह सब कुछ होता है, उसको छानना पड़ता है, क्लियर छानना पड़ता है, और जो काम का ओआई है उसी को हम ध्यान में, इसलिए हम नोटबुक में नोट डाउन भी करते हैं। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, हमें इंतजार है कि एक मोमेंटम और फर्दर यहाँ से हमें दिखाई दे। ठीक, ऑलराइट दोस्तों, देखिए प्राइस बिल्कुल कहाँ पे आ चुकी है, यानी कि हमने जो एंट्री बनाई थी वो तो देखिए बॉटम बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। अब वहीं से प्राइस अपसाइड लौटी है, तो हम अपना एक लिमिट ऑर्डर यहाँ पे 20 पॉइंट जहाँ पे हो रहे हैं वहाँ पे लिमिट ऑर्डर सेट करेंगे। ठीक है, 212 पे हम लिमिट ऑर्डर सेट कर लेंगे। ठीक है, और मिल जाएगा, हो सकता है थोड़ा टाइम लगाए लेकिन मिल जाएगा। अब देखिए आपने भी नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। ठीक है, इसमें हमें टारगेट मिले, ऐसी कॉन्फिडेंस लेवल हमारा हाई है, इसलिए इसको हम लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ देते हैं। ठीक है, और अपना जो ओआई का एनालिसिस है उसको हम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा ध्यान है हमारा, क्योंकि इसके बाद भी हमें एक और ट्रेड लेना है, उसके बाद भी मिलेगा तो टाइम रहेगा, और ओआई कंफर्म करेगा तो एक और ट्रेड, मतलब दिन में ऐसे 3 से 4 ट्रेड हम बना लेते हैं अपने ओआई के हिसाब से। तो दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे इस ट्रेड को